शाह मजीद कहते हैं, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए ताकि हमारी तमाम नई वीडियोस सबसे पहले आपको मिलती रहे। वो शयान आफ्ताब था जो गुस्से से भिंची हुई आवाज में कहता वहां से चला गया, जबकि हिजाब का दिल पत्ते की मानिंद लर्ज रहा था कि न जाने अब क्या होने वाला है। हिजाब सारी रात जाए नमाज पर बैठकर बहुत रोई थी और डर के मारे उसने अगले दिन यूनिवर्सिटी से छुट्टी की थी। अगली सुबह नमाज पढ़ने के बाद वो बैठी सोच रही थी कि मैं कब तक यूनिवर्सिटी नहीं जाऊंगी, आज नहीं तो कल जाना तो है ही। अपने अंदर हिम्मत और हौसला पैदा करती वो यूनिवर्सिटी जाने की तैयारी करने लगी। हाँ तैयार हो ना तुम, शयान ने फोन पे वलीद से कहा। हाँ शयान तुम बेफिक्र हो जाओ, उसे चिड़िया के लिए ऐसा जाल बिछाया है कि याद रखेगी। दूसरी तरफ से वलीद ने खबासत से हंसते हुए कहा, अच्छा सही है, बाकी किसी को पता नहीं चलना चाहिए। कल तो नहीं आई थी वो, लेकिन मुझे यकीन है आज जरूर आएगी, बस हर तरह से तैयार रहना। शयान ने उसे मजीद कुछ हिदायत देने के बाद मोबाइल अपनी जेब में रखा और यूनिवर्सिटी के लिए तैयार होने चल दिया। आज फरहाद साहब को हिजाब कुछ उदास लग रही थी। यूनिवर्सिटी के गेट के पास जैसे ही हिजाब बाइक से उतरी, फरहाद साहब ने पूछा, हिजाब मेरी जान क्या हुआ? मैं 2 दिन से देख रहा हूँ तुम चुप चुप सी हो, अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताओ गुड़िया। नहीं बाबा ऐसा कुछ नहीं है, बस आज एक टेस्ट है, मैं ज्यादा तैयारी नहीं कर पाई इसके लिए, इसीलिए थोड़ी उदास हूँ। हिजाब ने मुश्किल मुस्कुराते हुए बताया, अच्छा बेटा ऐसी बात है तो कोई बात नहीं, दिल लगाकर पढ़ो, इंशाल्लाह तुम्हारा टेस्ट अच्छा होगा। हिजाब के माथे को चूमते वो बाइक रवाना करते वहां से चले गए, जबकि हिजाब यूनिवर्सिटी के गेट को अबूर करती अपनी क्लास की जानी बढ़ गई थी। यूनिवर्सिटी आकर स्टूडेंट से ये जानकर हिजाब को बहुत खुशी हुई थी कि आज शयान आफ्ताब नहीं आया था। सेकंड क्लास अटेंड करने के बाद अब वो और आया दोनों फ्री थी, इसलिए गार्डन में नरम नरम घास पे बैठ गई। अभी भी मुश्किल 5 मिनट ही गुजरे होंगे जब आयरा के मोबाइल पे किसी अनजान नंबर से कॉल आई। मोबाइल कान से लगाए वो हेलो हेलो कर रही थी, लेकिन आवाज सही से नहीं आ रही थी। हिजाब यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है, मैं अभी आती हूँ। आयरा कहती वहां से उठी और दूसरी तरफ चली गई। कुछ ही देर गुजरी होगी जब एक लड़की नकाब लिए हिजाब के पास आई। क्या आपका नाम हिजाब है? उस लड़की ने पूछा। जी मैं हिजाब हूँ, आप कौन? हिजाब ने पूछा, मुझे आपकी दोस्त आयरा ने भेजा है, वो यूनिवर्सिटी की पिछली साइड पे गेट के पास बैठी बहुत रो रही है। मैंने रोने की वजह पूछी तो उन्होंने कहा मेरी दोस्त हिजाब आपको गार्डन में मिलेगी बुर्के में, उसे यहाँ भेजो, आप प्लीज जल्दी जाएं, वो बहुत रो रही है। आयरा का सुनते ही हिजाब हंस बाख्ता सी कुछ भी सोचे समझे बगैर उठी और यूनिवर्सिटी के पिछले गेट की तरफ चली गई। हेलो काम हो गया, वो पिछले गेट की तरफ आ रही है, तैयार हो। नकाबपोश लड़की ने मोबाइल पे किसी से कहा था, अच्छा ठीक है अब तुम बिना नकाब हटाए यूनिवर्सिटी से निकलो और दोबारा यहाँ नजर ना आना, समझ आई? दूसरी तरफ से कहा गया था, लेकिन मेरे पैसे? नकाबपोश लड़की ने पूछा। हाँ हाँ मिल जाएंगे सारे पैसे, अभी निकलो वहाँ से वरना हम फंस जाएंगे। दूसरी तरफ से काफी गुस्से में कहा गया था। नकाबपोश लड़की मोबाइल पर्स में रखती तेज तेज कदमों के साथ वहाँ से चली गई थी। हिजाब कहाँ चली गई? मैं उसे यहीं तो छोड़ के गई थी। आयरा ने वापस आकर जब देखा कि हिजाब नहीं है, उसने खुद कलामी के अंदाज में कहा, शायद वो लाइब्रेरी चली गई हो, वहाँ चल के देखती हूँ। खुद से कहती उसने बैग उठाया और वहाँ से चली गई। यूनिवर्सिटी का ये पिछला हिस्सा बहुत सुनसान था, यहाँ कोई भी नहीं आता था। पिछले हिस्से में मौजूद गेट भी काफी वक्त से बंद पड़ा था। हिजाब तेज तेज कदमों से गेट की जानिब बढ़ रही थी, एकदम उसके कदमों को ब्रेक लगा था। जब उसने गेट की जानिब देखा वहाँ कोई भी नहीं था। हिजाब का दिल पत्ते की मानिंद लर्ज रहा था, उसके हाथ पैर बुरी तरह कांप रहे थे। उसे अब समझ आ रहा था कि ये सब ड्रामा था। इससे पहले कि वो वापसी के लिए कदम बढ़ाती किसी ने पीछे से उसके मुंह पर रुमाल रख दिया। हिजाब ने बहुत कोशिश की इस रुमाल को हटाने की, लेकिन कामयाब न हो सकी और आखिरकार उसकी आंखें ना चाहते हुए भी बंद हो गई। गेट को तो जल्दी से मुंह को रुमाल से छुपाए उस शख्स ने मोबाइल पे किसी से कहा था और गेट की दूसरी तरफ मौजूद शख्स ने वक्त जाया किए बगैर गेट खोल दिया था। अंदर मौजूद आदमी ने हिजाब को बाजुओं में उठाया और गाड़ी की पिछली सीट पर उसे लेटा दिया। तब तक बाहर मौजूद शख्स गेट को वापस ताला लगा चुका। दोनों मुंह को रुमाल से छुपाए गाड़ी में बैठे और गाड़ी को जल्द से आगे बढ़ा दिया। अब नकाब उतारते जानी काम हो गया। शयान आफ्ताब ने अपना निकाब उतारने के साथ साथ ड्राइविंग करते वलीद का नकाब भी हटाया था। अब उसे लेके कहाँ जाना है? वलीद ने पूछा। उसी जगह जहाँ हम पहले भी कई लड़कियों को लेके जा चुके हैं, शयान ने जवाब दिया। वलीद ने सर इस बात में हिलाया और गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। छुट्टी हो चुकी थी, कसीर तादाद में लड़के और लड़कियां यूनिवर्सिटी से निकल रहे थे। फरहाद साहिब बाइक की जानिब खड़ी किए 10 मिनट से हिजाब का इंतजार कर रहे थे। 2 दफा फोन भी किया था लेकिन नंबर बंद जा रहा था। अभी वो दोबारा फोन मिलाते इससे पहले ही आयरा यूनिवर्सिटी से बाहर निकली थी और फरहाद साहिब को देखती उनकी तरफ आई। अंकल आप यहाँ? आयरा बेटा शुक्र है तुम आ गई, जरा जाओ हिजाब को तो बुला लाओ, मैं काफी देर से उसका इंतजार कर रहा हूँ लेकिन वो पता नहीं किधर रह गई। फरहाद साहिब ने कहा, क्या मतलब अंकल, हिजाब घर नहीं गई? मेरा मतलब मैं भी तकरीबन सुबह से उसे कॉल कर रही हूँ मगर नंबर बंद जा रहा है। सुबह वो मेरे साथ ही थी गार्डन में, बस थोड़ी देर के लिए मैं फोन सुनने गई थी और जब वापस आई तो वो नहीं थी। मुझे लगा लाइब्रेरी गई होगी, मैंने वहाँ भी जाकर देखा लेकिन हिजाब नहीं मिली मुझे। फिर मुझे लगा कि शायद वो आज भी जल्दी चली गई हो, लेकिन खैर आप यहाँ वेट करें, मैं एक बार फिर देख आती हूँ। परेशान से लहजे में कहती आयरा वहाँ से चली गई। अभी तक तकरीबन सारे स्टूडेंट्स जा चुके थे, यूनिवर्सिटी खाली हो चुकी थी। फरहाद साहिब को परेशानी में देखकर यूनिवर्सिटी का सिक्योरिटी गार्ड भी उनके पास आया और फिर उनको भी यूनिवर्सिटी के अंदर लेके आया। फरहाद साहिब और सिक्योरिटी गार्ड तीनों ने पूरी यूनिवर्सिटी में देख लिया लेकिन हिजाब का कोई पता ना चला। यही बात जब यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल तक पहुंची तो उन्होंने सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग्स भी चेक की लेकिन यूनिवर्सिटी की पिछली तरफ कोई कैमरा ना था जिसमें कुछ रिकॉर्ड हो पाता। देखिए फरहाद साहिब आप अपने घर फोन करके देखें, हो सकता है हिजाब बेटी घर चली गई हो, प्रिंसिपल ने कहा। जिसपे फरहाद साहिब ने नीलम बेगम को फोन करके उनसे पूछा लेकिन उन्होंने रोना शुरू कर दिया। नहीं फरहाद, मैं कब से आप दोनों का इंतजार कर रही हूँ, कहाँ है मेरी बच्ची, मुझे बताएं खुदा के लिए, जल्दी घर आ जाए हिजाब को लेकर। फरहाद साहिब के पूछने पर नीलम बेगम ने रोते हुए कहा, अच्छा नीलम परेशान ना हो, मैं लेकर आता हूँ हिजाब को। फरहाद साहिब ने नीलम बेगम को तो झूठी तसल्ली दे दी लेकिन खुद उनके हाथ पैर कांप रहे थे सोच कर कि हिजाब कहाँ और किस हाल में होगी। इस्माइल फौरन पुलिस को इतला दो, ये कोई छोटा मामला नहीं है। प्रिंसिपल साहिब ने गार्ड को कहा। जी सर कहते ही गार्ड वहाँ से चला गया। फरहाद साहिब आप बैठ जाएं यहाँ, कब तक खड़े रहेंगे, अल्लाह से दुआ करें और बैठ जाएं। प्रिंसिपल साहिब ने फरहाद साहिब से कहा, अंकल मैं चलती हूँ, कुछ भी पता चले तो मुझे बताइएगा। ये कहते ही आयरा भी वहाँ से चली गई। आहिस्ता आहिस्ता हिजाब होश में आ रही थी। कुछ घंटे पहले जो कुछ उसके साथ हो चुका था वो सब उसके जहन में इसी फिल्म की तरह चलने लगा। वो झटके से उठी थी और पागलों की तरह आगे पीछे देखा था। वो उस वक्त एक कमरे में बेड भी मौजूद थी। पूरे कमरे में उस बेड के अलावा एक सोफा था, लेफ्ट साइड पे एक खिड़की थी। खिड़की को देखती वो भागती हुई उस तरफ गई। पर्दा एक तरफ हटाते ही उसके हाथ अपनी जगह साकित हो गए थे। रात होने वाली है और मैं घर से बाहर, ये किसका घर है, मैं कहाँ हूँ? पागलों की तरह रोते हुए वो खुद से बातें कर रही थी। फिर एकदम उसने खिड़की में मौजूद शीशों से बाहर का मंजर देखा जो साफ नजर आ रहा था। वो एक सुनसान इलाका था, दूर दूर तक हिजाब को कोई नजर नहीं आ रहा था। शीशे की दूसरी तरफ लोहे के ग्रिल्स थे। अगर वो शीशे को तोड़ती बाहर निकलने के लिए तब भी कोई फायदा नहीं था क्योंकि लोहे के मजबूत ग्रिल्स तोड़ना हिजाब की बस की बात नहीं थी। वो फौरन दरवाजे की तरफ गई थी और दरवाजे को दोनों हाथों से पीटना शुरू कर दिया। खोलो खोलो दरवाजा, कोई है, दरवाजा खोलो, खुदा के लिए दरवाजा खोलो। रोते रोते जब वो थक गई वो एक कोने में जाके बैठ गई। कुछ देर बाद ही दरवाजा खुला था और दरवाजा खोलने वाला कोई और नहीं बल्कि शयान आफ्ताब था। जहरीली मुस्कुराहट के साथ वो हिजाब की तरफ बढ़ा था। फिर कैसा लगा पारसा बीबी तुम्हें, यहाँ कब से दरवाजा बजा रही तुम? मैं बाहर ही मौजूद था लेकिन मैंने खोला नहीं, पता है क्यों?
क्योंकि मुझे मजा आ रहा था। बहुत अकड़ है ना तुम में, अब अकड़ दिखाओ जरा मुझे। थप्पड़ मारा था ना तुमने मुझे, अब तुम्हारा वो हश्र करूंगा। ये थप्पड़ तो दूर की बात, तुम किसी को मुंह दिखाने की भी लायक नहीं रहोगी। वो जहरीले लहजे में बोलते हुए हिजाब की जानिब बढ़ रहा था। नहीं नहीं देखो शयान, ऐसा मत करो। मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा था ना, मैं तुमसे सबके सामने माफी भी मांग लूंगी। मैं तुम्हारे पांव पड़ के तुमसे माफी मांगूंगी। मुझे जाने दो, मैं आइंदा कभी तुम्हें अपनी शक्ल भी नहीं दिखाऊंगी। लेकिन तुम मुझे जाने दो, खुदा के लिए मुझे जाने दो। मेरे करीब मत आओ प्लीज, मेरे करीब मत आओ। हिजाब गिरा रही थी, माफिया मांग रही थी, मगर सामने मौजूद इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। शयान आगे बढ़ रहा था और वो पीछे पीछे जा रही थी। शयान आफ्ताब, तुम्हें अल्लाह का वास्ता मुझे जाने दो। शयान तुम्हें अल्लाह का वास्ता मुझे हाथ मत लगाओ। तुम्हें उस परवरदिगार का वास्ता मुझे जाने दो। सिर्फ कमरे में ही नहीं बल्कि पूरे घर में हिजाब फरहाद की आवाजें गूंज रही थी, मगर उस दरिंदे को हिजाब पे तरस नहीं आया। वो हवस परस्त इंसान भूल गया था कि एक जात ऐसी है जो उसे देख रही है, जिसे कुछ भी पोशीदा नहीं। आज इस सुनसान जगह पे वाक़या घर में एक बेटी की असमत को तार-तार कर दिया गया था। मुझे हैरत होती है इन रेप करने वाले लोगों पे। ये लोग आग से डरते हैं कि वो जला देगी, पानी से डरते हैं कि वो डुबो देगा, तूफान से डरते हैं कि वो उड़ा ले जाएगा, ज़लज़ले से डरते हैं कि वो दंसा देगा, और अल्लाह अज़्ज़ व जल से क्यों नहीं डरते जो इन सब पर कादिर है। प्यारे दोस्तों, आज की इस एपिसोड के बारे में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह के बाद।